प्रश्न एक रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक जानकारी प्रदान करना, बी भावनाओं को व्यक्त करना, सी तथ्य प्रस्तुत करना, डी विज्ञापन करना। उत्तर बी भावनाओं को व्यक्त करना। प्रश्न 2 निबंध लेखन में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? एक चित्रण, बी संगठन, सी संवाद, डी व्यंग्य। उत्तर बी संगठन। प्रश्न 3 किस प्रकार की कविता में केवल 14 पंक्तियां होती हैं? एक मुक्त छंद, बी हाइकू, सी सोनेट, डी कवि। उत्तर सी सोनेट। प्रश्न 4 किस शब्द का अर्थ विवेचना है? एक विश्लेषण, बी अनुमान, सी निष्कर्ष, डी अवलोकन। उत्तर अविश्लेषण। प्रश्न 5 किस रचनात्मक लेखन में कथा का कोई पात्र खुद को व्यक्त करता है? एक तीसरे व्यक्ति की कथा, बी पहले व्यक्ति की कथा, सी बहुवचन कथा, डी समग्र कथा। उत्तर बी पहले व्यक्ति की कथा। प्रश्न 6 किस तत्व को कहानी की आत्मा माना जाता है? एक चरित्र, बी संवाद, सी कथानक, डी वातावरण। उत्तर सी कथानक। प्रश्न 7 किस प्रकार की कहानी में सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है? एक काल्पनिक कहानी, बी जीवनी, सी अलंकारिक कहानी, डी शास्त्रीय कहानी। उत्तर बी जीवनी। प्रश्न 8 किस लेखन शैली में धारणा का उपयोग किया जाता है? एक व्यंग्य लेखन, बी शैक्षिकी लेखन, सी कहानी लेखन, डी पत्र लेखन। उत्तर अव्यंग्य लेखन। प्रश्न 9 किस लेखन विधा में पाठक को सीधे संवाद किया जाता है? एक निबंध, बी ब्लॉग लेखन, सी उपन्यास, डी शोध पत्र। उत्तर बी ब्लॉग लेखन। प्रश्न 10 किस तत्व को संवेदना कहा जाता है? एक विचार, बी कहानी का आधार, सी पात्रों की स्थिति, डी भावनाओं का संचार। उत्तर डी भावनाओं का संचार। प्रश्न 11 किस प्रकार की कविता में प्रकृति का वर्णन होता है? एक प्रेम कविता, बी वर्णनात्मक कविता, सी व्यंग्य कविता, डी लघु कविता। उत्तर बी वर्णनात्मक कविता। प्रश्न 12 किस शब्द का अर्थ संक्षेप है? एक विस्तार, बी सारांश, सी विवरण, डी अनुक्रम। उत्तर बी सारांश। प्रश्न 13 किस शैली में लेखन करते समय लेखक की व्यक्तिगत राय महत्वपूर्ण होती है? एक शैक्षणिक लेखन, बी रचनात्मक लेखन, सी तकनीकी लेखन, डी औपचारिक लेखन। उत्तर बी रचनात्मक लेखन। प्रश्न 14 किस शैली में लिखे गए लेखन को पाठक के लिए अधिक रोचक माना जाता है? ए औपचारिक लेखन, बी रचनात्मक लेखन, सी शैक्षणिक लेखन, डी रिपोर्ट लेखन। उत्तर बी रचनात्मक लेखन। प्रश्न 15 किस प्रकार की कहानी में पात्रों के बीच की संघर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है? एक प्रेम कहानी, बी निबंध, सी कहानी, डी रहस्य कहानी। उत्तर सी कहानी। प्रश्न 16 किस प्रकार की रचनात्मकता का उपयोग कहानी के संवाद में किया जाता है? ए अलंकारिक रचनात्मकता, बी तकनीकी रचनात्मकता, सी वैकल्पिक रचनात्मकता, डी कला रचनात्मकता। उत्तर अलंकारिक रचनात्मकता। प्रश्न 17 किस लेखन का उद्देश्य पाठक को जागरूक करना होता है? ए कहानी लेखन, बी शैक्षणिक लेखन, सी कविता लेखन, डी व्यक्तिगत डायरी। उत्तर बी शैक्षणिक लेखन। प्रश्न 18 किस तत्व को प्लॉट कहा जाता है? एक चरित्र, बी कहानी की योजना, सी संवाद, डी उपसंहार। उत्तर बी कहानी की योजना। प्रश्न 19 किस रचनात्मक विधा में व्यंग्य का उपयोग किया जाता है? ए उपन्यास, बी कविता, सी निबंध, डी कहानी। उत्तर सी निबंध। प्रश्न 20 किस रचनात्मक लेखन में शब्दों का चयन विशेष महत्वपूर्ण होता है? ए कविता, बी निबंध, सी जीवनी, डी शोध पत्र। उत्तर कविता। प्रश्न 21 किस तत्व को कथा का मोह कहा जाता है? एक निबंध, बी कथानक, सी चरित्र विकास, डी संवाद। उत्तर बी कथानक। प्रश्न 22 किस शब्द का अर्थ प्रेरणा है? एक प्रभाव, बी संकेत, सी उत्प्रेरक, डी अनुसंधान। उत्तर सी उत्प्रेरक। प्रश्न 23 किस प्रकार के लेखन में पात्र विकास महत्वपूर्ण होता है? एक कविता, बी निबंध, सी उपन्यास, डी जीवनी। उत्तर सी उपन्यास। प्रश्न 24 किस विधा में भाषाई प्रयोग महत्वपूर्ण होता है? एक व्यंग्य लेखन, बी रचनात्मक लेखन, सी शैक्षणिक लेखन, डी तकनीकी लेखन। उत्तर बी रचनात्मक लेखन। 25वां प्रश्न किस तत्व को कथा की लय कहा जाता है? एक संवाद, बी वर्णन, सी वर्णनात्मकता, डी रचनात्मकता। उत्तर सी वर्णनात्मकता। 26वां प्रश्न किस प्रकार के लेखन में अन्योन्याश्रयता का महत्व होता है? एक व्यंग्य लेखन, बी संवाद लेखन,
सी निबंध लेखन, डी उपन्यास लेखन। उत्तर डी उपन्यास लेखन। 27वां प्रश्न किस विधा में अन्यथा विचार का उपयोग होता है? ए निबंध लेखन, बी संवाद लेखन, सी व्यंग्य लेखन, डी कहानी लेखन। उत्तर सी व्यंग्य लेखन। 28वां प्रश्न किस शैली में लेखन करने से पाठक का ध्यान खींचा जा सकता है? ए औपचारिक लेखन, बी रचनात्मक लेखन, सी तकनीकी लेखन, डी शैक्षणिक लेखन। उत्तर बी रचनात्मक लेखन। 29वां प्रश्न किस प्रकार की कहानी में घटनाएं कालानुक्रमिक होती हैं? ए शास्त्रीय कहानी, बी काल्पनिक कहानी, सी जीवनी, डी निबंध। उत्तर सी जीवनी। 30वां प्रश्न किस प्रकार के लेखन में वास्तविकता का चित्रण किया जाता है? ए कविता, बी कहानी, सी निबंध, डी रिपोर्ट। उत्तर सी निबंध। 31वां प्रश्न किस लेखन विधा में पारंपरिक शैली का पालन किया जाता है? ए उपन्यास, बी कविता, सी निबंध, डी कहानी। उत्तर बी कविता। 32वां प्रश्न मोनालिसा चित्रकला किस प्रसिद्ध चित्रकार द्वारा बनाई गई थी? और पाब्लो पिकासो, बी लियोनार्डो दा विंची, सी विंसेंट वैन गॉग, डी माइकल एंजेलो। उत्तर बी लियोनार्डो दा विंची। 33वां प्रश्न चित्रकला में वैनिशिंग पॉइंट किससे संबंधित है? और रंग संयोजन, बी प्रकाश और छाया, सी दृष्टिकोण, डी संरचना। उत्तर सी दृष्टिकोण। 34वां प्रश्न फ्रेस्को किस प्रकार की कला शैली है? और तेल चित्रकला, बी दीवार चित्रकला, सी जल रंग चित्रकला, डी क्रेयॉन चित्रकला। उत्तर बी दीवार चित्रकला। 35वां प्रश्न किस भारतीय कलाकार ने भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया था? और रविंद्रनाथ टैगोर, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी राजा रवि वर्मा। उत्तर बी अवनींद्रनाथ टैगोर। 36वां प्रश्न रंग सिद्धांत में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? और लाल नीला पीला, बी हरा नीला लाल, सी पीला हरा बैंगनी, डी नारंगी नीला गुलाबी। उत्तर और लाल नीला पीला। 37वां प्रश्न वाटर कलर चित्रकला में पानी का उपयोग क्यों किया जाता है? और चित्र को नर्म बनाने के लिए, बी रंगों को पतला और पारदर्शी बनाने के लिए, सी चित्र को संरक्षित करने के लिए, डी रंगों को गाढ़ा करने के लिए। उत्तर बी रंगों को पतला और पारदर्शी बनाने के लिए। 38वां प्रश्न भारतीय पारंपरिक कला मधुबनी का उद्भव किस राज्य से हुआ है? और पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। उत्तर बी बिहार। 39वां प्रश्न पॉटरी किस कला के अंतर्गत आती है? और चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी शिल्पकला, डी वास्तुकला। उत्तर सी शिल्पकला। 40वां प्रश्न रंग चक्र कलर व्हील में पूरक रंग कौन से होते हैं? और दो विपरीत रंग, बी दो समान रंग, सी तीन प्राथमिक रंग, डी कोई भी दो रंग। उत्तर और दो विपरीत रंग। 41वां प्रश्न भारतीय कला में वारली चित्रकला शैली किससे प्रेरित है? और ग्रामीण जीवन, बी शहरी जीवन, सी देवता और देवी, डी वन्य जीवन। उत्तर और ग्रामीण जीवन। 42वां प्रश्न मूर्तिकला में किस सामग्री का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? और लकड़ी, बी मिट्टी, सी संगमरमर, डी धातु। उत्तर सी संगमरमर। 43वां प्रश्न तांत्रिक कला किससे संबंधित है? और भारतीय धार्मिक प्रतीक, बी यूरोपीय स्थापत्य कला, सी आधुनिक कला, डी लोक कला। उत्तर और भारतीय धार्मिक प्रतीक। 44वां प्रश्न क्लासिकल कला में किसका महत्व अधिक होता है? और यथार्थवाद, बी अमूर्तता, सी प्रतीकात्मकता, डी समकालीन शैली। उत्तर और यथार्थवाद। 45वां प्रश्न कौन से चित्रकला माध्यम का उपयोग सबसे अधिक स्मूथ और कोमल प्रभाव के लिए किया जाता है? और तेल रंग, बी जल रंग, सी पेंसिल, डी क्रेयॉन। उत्तर बी जल रंग। 46वां प्रश्न राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध थे? और आधुनिक कला, बी भारतीय देवी देवताओं की चित्रकला, सी पारंपरिक मूर्तिकला, डी अमूर्त कला। उत्तर बी भारतीय देवी देवताओं की चित्रकला। 47वां प्रश्न चित्रकला में ग्रिड विधि किसका उपयोग करने के लिए होती है? और रंग मिश्रण, बी सही अनुपात, सी तात्कालिक चित्रण, डी गति का प्रदर्शन। उत्तर बी सही अनुपात। 48वां प्रश्न सिरेमिक कला किस प्रकार के काम के लिए उपयोग की जाती है? और धातु कला, बी मिट्टी के बर्तन, सी कपड़ा कला, डी लकड़ी के काम। उत्तर बी मिट्टी के बर्तन। 49वां प्रश्न पॉइंटिलिज्म किस प्रकार की चित्रकला तकनीक है? और बिंदुओं द्वारा चित्रण,
बी रेखाओं द्वारा चित्रण, सी ब्रश द्वारा चित्रण, डी रंग के धब्बों द्वारा चित्रण, उत्तर अ बिंदुओं द्वारा चित्रण। 50वां प्रश्न, किस कलाकार ने स्टारी नाइट नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया था? अ पॉल सेजान, बी विंसेंट वैन गॉग, सी पाब्लो पिकासो, डी क्लाउड मोनेट, उत्तर बी विंसेंट वैन गॉग। 51वां प्रश्न, किस देश में कालीघाट पेंटिंग्स का उद्भव हुआ था? अ भारत, बी जापान, सी चीन, डी नेपाल, उत्तर अ भारत। 52वां प्रश्न, आलेखन कला किससे संबंधित है? अ संगीत, बी चित्रकारी, सी नृत्य, डी खेल, उत्तर बी चित्रकारी। 53वां प्रश्न, किस युग में आलेखन कला का सबसे अधिक विकास हुआ? अ हड़प्पा सभ्यता, बी मध्यकाल, सी पुनर्जागरण काल, डी आधुनिक काल, उत्तर सी पुनर्जागरण काल। 54वां प्रश्न, भारत में आलेखन कला की प्राचीनतम ज्ञात शैली कौन सी है? अ मुगल चित्रकला, बी अजंता चित्रकला, सी राजस्थानी चित्रकला, डी तंजौर चित्रकला, उत्तर बी अजंता चित्रकला। 55वां प्रश्न, किस भारतीय चित्रकार को उनकी आलेखन कला के लिए विश्वव्यापी पहचान मिली? अ राजा रवि वर्मा, बी अमृता शेरगिल, सी जेमिनी रॉय, डी एम एफ हुसैन, उत्तर डी एम एफ हुसैन। 56वां प्रश्न, मधुबनी चित्रकला का मुख्य विषय क्या होता है? अ प्रकृति, बी देवता और मिथक, सी युद्ध, डी सामाजिक समस्याएं, उत्तर बी देवता और मिथक। 57वां प्रश्न, मुगल काल में आलेखन कला किस शासक के समय में चरम पर थी? अ बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब, उत्तर बी अकबर। 58वां प्रश्न, भारतीय आलेखन कला में किस रंग का प्रमुखता से उपयोग होता है? अ लाल, बी नीला, सी पीला, डी सभी, उत्तर डी सभी। 59वां प्रश्न, कालीघाट चित्रकला की शुरुआत कहां से हुई थी? अ बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश, उत्तर बी पश्चिम बंगाल। 60वां प्रश्न, तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? अ तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक, उत्तर अ तमिलनाडु। 61वां प्रश्न, आधुनिक कला आंदोलन का भारतीय चित्रकला पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा? अ पारंपरिकता में वृद्धि, बी नवाचार और रचनात्मकता का उभार, सी मूर्तिकला का प्रभाव, डी कला का पतन, उत्तर बी नवाचार और रचनात्मकता का उभार। 62वां प्रश्न, आलेखन कला में रेखा का क्या महत्व है? ए रंग दिखाने के लिए, बी आकार और स्वरूप बनाने के लिए, सी छायांकन के लिए, डी सतह की बनावट के लिए, उत्तर बी आकार और स्वरूप बनाने के लिए। समाधान, रेखाएं किसी वस्तु या आकृति का आकार और स्वरूप बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। रेखाओं के माध्यम से हम एक वस्तु की बाहरी रूपरेखा और विवरण स्पष्ट कर सकते हैं। 63वां प्रश्न, छायांकन किसे कहा जाता है? ए चित्र में रंग भरना, बी चित्र में प्रकाश और छाया का संतुलन, सी सतह को दिखाना, डी आकृति को मापना, उत्तर बी चित्र में प्रकाश और छाया का संतुलन। समाधान, छायांकन में चित्र में प्रकाश और छाया के माध्यम से गहराई और आकार को दिखाया जाता है, जिससे वह वास्तविक दिखने लगता है। 64वां प्रश्न, आलेखन में विस्तार किसे दर्शाता है? एक चित्र की गहराई, बी चित्र का आकार, सी वस्तु की पूर्णता, डी वस्तु की ऊंचाई, उत्तर अ चित्र की गहराई। समाधान, विस्तार का अर्थ होता है किसी चित्र या वस्तु में गहराई को दिखाना, जिससे वह त्रिआयामी दिखाई दे। 65वां प्रश्न, आलेखन में संतुलन क्या दर्शाता है? ए आकार का समान वितरण, बी रंग का सही उपयोग, सी रेखाओं की गहराई, डी किसी वस्तु की दिशा, उत्तर अ आकार का समान वितरण। समाधान, संतुलन से तात्पर्य है कि चित्र या वस्तु के विभिन्न हिस्से आकार और तत्वों के वितरण में एक समान और संतुलित दिखाई दें। 66वां प्रश्न, आलेखन में गहराई दर्शाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ए छायांकन, बी रेखा, सी रंग भरना, डी मापन, उत्तर अ छायांकन। समाधान, गहराई और त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए छायांकन का प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्तु अधिक वास्तविक और स्पष्ट दिखती है। 67वां प्रश्न, आलेखन कला में रेखा का क्या महत्व है? ए रंग दिखाने के लिए, बी आकार और स्वरूप बनाने के लिए, सी छायांकन के लिए, डी सतह की बनावट के लिए, उत्तर बी आकार और स्वरूप बनाने के लिए। 68वां प्रश्न, छायांकन किसे कहा जाता है? ए चित्र में रंग भरना, बी चित्र में प्रकाश और छाया का संतुलन, सी सतह को दिखाना, डी आकृति को मापना, उत्तर बी चित्र में प्रकाश और छाया का संतुलन।
69वां प्रश्न, आलेखन में विस्तार किसे दर्शाता है? एक चित्र की गहराई, बी चित्र का आकार, सी वस्तु की पूर्णता, डी वस्तु की ऊंचाई। उत्तर और चित्र की गहराई। समाधान, विस्तार का अर्थ होता है किसी चित्र या वस्तु में गहराई को दिखाना जिससे वह त्रिआयामी दिखाई दे। 70वां प्रश्न, आलेखन में संतुलन क्या दर्शाता है? ए आकार का समान वितरण, बी रंग का सही उपयोग, सी रेखाओं की गहराई, डी किसी वस्तु की दिशा। उत्तर आकार का समान वितरण। समाधान, संतुलन से तात्पर्य है कि चित्र या वस्तु के विभिन्न हिस्से आकार और तत्वों के वितरण में एक समान और संतुलित दिखाई दें। 71वां प्रश्न, आलेखन में गहराई दर्शाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ए छायांकन, बी रेखा, सी रंग भरना, डी मापन। उत्तर छायांकन। 72वां प्रश्न, आलेखन कला ड्राइंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी दृश्य विचारों को व्यक्त करना, सी शिक्षा देना, डी संचार के साधन के रूप में उपयोग करना। उत्तर बी दृश्य विचारों को व्यक्त करना। 73वां प्रश्न, आलेखन कला में छायांकन शेडिंग का क्या उद्देश्य है? ए रेखाओं को स्पष्ट करना, बी चित्र में गहराई और आयाम लाना, सी रंगों को मिलाना, डी कागज पर चित्र बनाना। उत्तर बी चित्र में गहराई और आयाम लाना। 74वां प्रश्न, परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव क्या होता है? ए छायांकन की विधि, बी रंगों की तकनीक, सी तीन आयामी स्थान की दृश्यता को दिखाने की तकनीक, डी चित्र में केवल रेखाओं का उपयोग करना। उत्तर सी तीन आयामी स्थान की दृश्यता को दिखाने की तकनीक। 75वां प्रश्न, कौन सा उपकरण ड्राइंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ए तुलिका ब्रश, बी पेंसिल, सी चाक, डी इरेजर। उत्तर बी पेंसिल। 76वां प्रश्न, कॉन्टूर ड्राइंग में किस पर ध्यान दिया जाता है? ए रंग, बी आकृतियों की बाहरी रेखाएं, सी छायांकन, डी फोकल प्वाइंट। उत्तर बी आकृतियों की बाहरी रेखाएं। 77वां प्रश्न, आलेखन में हैचिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए रंग जोड़ने के लिए, बी गति दिखाने के लिए, सी छाया और टेक्सचर बनाने के लिए, डी विवरण को कम करने के लिए। उत्तर सी छाया और टेक्सचर बनाने के लिए। 78वां प्रश्न, ड्राइंग में स्केच का मतलब क्या होता है? ए अंतिम चित्र, बी स्थायी रेखाएं, सी चित्र का प्रारंभिक और अधूरा रूप, डी केवल रंगीन चित्र। उत्तर सी चित्र का प्रारंभिक और अधूरा रूप। 79वां प्रश्न, किस प्रकार की रेखाएं गति और ऊर्जा का संकेत देती हैं? ए सीधी रेखाएं, बी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, सी आड़ी रेखाएं, डी गोलाकार रेखाएं। उत्तर बी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। 80वां प्रश्न, फिगर ड्राइंग में किसका अध्ययन किया जाता है? ए मानव आकृति, बी जानवरों की आकृति, सी प्रकृति के दृश्य, डी ज्यामितीय आकृतियां। उत्तर मानव आकृति। 81वां प्रश्न, कौन सी सामग्री आमतौर पर चारकोल ड्राइंग में उपयोग की जाती है? ए पेंसिल, बी इंक, सी कोयला, डी तुलिका। उत्तर सी कोयला। 82वां प्रश्न, आलेखन कला में उपयोग होने वाले मुख्य उपकरण कौन से हैं? ए पेंसिल पेपर, बी स्केल कंपास, सी ड्राइंग बोर्ड टी स्क्वायर, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 83वां प्रश्न, लाइन की मोटाई किससे निर्धारित होती है? ए स्केल से, बी पेंसिल की ग्रेड से, सी पेपर के आकार से, डी ड्राइंग बोर्ड से। उत्तर बी पेंसिल की ग्रेड से। 84वां प्रश्न, किस पेंसिल का उपयोग निर्माण के प्रारंभिक स्केच में किया जाता है? ए 2B, बी 4H, सी HB, डी 6B। उत्तर बी 4H। 85वां प्रश्न, सही स्केल में चित्रण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए कंपास, बी टी स्क्वायर, सी प्रोट्रैक्टर, डी स्केल। उत्तर डी स्केल। 86वां प्रश्न, आयामों को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? ए ठोस रेखा, बी बिंदीदार रेखा, सी पतली रेखा, डी चौड़ी रेखा। उत्तर सी पतली रेखा। 87वां प्रश्न, मूल रेखा का कोण मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए स्केल, बी प्रोट्रैक्टर, सी कंपास, डी टी स्क्वायर। उत्तर बी प्रोट्रैक्टर। 88वां प्रश्न, सकल का सही माप तैयार करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए स्केल, बी कंपास, सी प्रोट्रैक्टर, डी टी स्क्वायर। उत्तर बी कंपास। 89वां प्रश्न, समांतर रेखाएं खींचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? ए टी स्क्वायर, बी कंपास, सी स्केल, डी प्रोट्रैक्टर। उत्तर टी स्क्वायर।
90वां प्रश्न, 45 डिग्री और 90 डिग्री कोण बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए टी स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी कंपास, डी स्केल। उत्तर बी ट्रायंगल। 91वां प्रश्न, ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ए क्लिप्स, बी स्केल, सी पेंसिल, डी ड्राइंग बोर्ड। उत्तर अ क्लिप्स। 92वां प्रश्न, किस प्रकार की रेखा को आरेख में दर्शाया नहीं जाता? ए अस्थायी रेखा, बी चौड़ी रेखा, सी पतली रेखा, डी ठोस रेखा। उत्तर अ अस्थायी रेखा। 93वां प्रश्न, बिंदीदार रेखाएं किसके लिए उपयोग की जाती है? ए छुपी हुई वस्तुएं दिखाने के लिए, बी ठोस वस्तुएं दिखाने के लिए, सी आयाम दिखाने के लिए, डी दिशा दिखाने के लिए। उत्तर अ छुपी हुई वस्तुएं दिखाने के लिए। 94वां प्रश्न, आलेखन में कोणीय माप इकाई क्या होती है? ए मीटर, बी डिग्री, सी सेंटीमीटर, डी किलोमीटर। उत्तर बी डिग्री। 95वां प्रश्न, तकनीकी ड्राइंग के लिए कौन सी स्केल का उपयोग किया जाता है? ए रूलर, बी टी स्क्वायर, सी इंजीनियरिंग स्केल, डी पेंसिल। उत्तर सी इंजीनियरिंग स्केल। 96वां प्रश्न, टी स्क्वायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए घुमावदार रेखाएं खींचने के लिए, बी लंबवत रेखाएं खींचने के लिए, सी समांतर रेखाएं खींचने के लिए, डी कोणीय रेखाएं खींचने के लिए। उत्तर सी समांतर रेखाएं खींचने के लिए। 97वां प्रश्न, वर्णनात्मक रेखाएं कैसी होती हैं? ए ठोस, बी बिंदीदार, सी लहरदार, डी दोहरी। उत्तर बी बिंदीदार। 98वां प्रश्न, मापन की शुद्धता के लिए किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ए रूलर, बी कंपास, सी स्केल, डी ट्रायंगल। उत्तर सी स्केल। 99वां प्रश्न, उठे हुए बिंदुओं को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग होता है? ए डैश्ड लाइन, बी डबल डैश्ड लाइन, सी चौड़ी ठोस रेखा, डी बिंदीदार रेखा। उत्तर बी डबल डैश्ड लाइन। 100वां प्रश्न, किस प्रकार की रेखा त्रिज्या और व्यास दर्शाने के लिए प्रयोग होती है? ए ठोस रेखा, बी बिंदीदार रेखा, सी त्रिज्या रेखा, डी व्यास रेखा। उत्तर अ ठोस रेखा। 101वां प्रश्न, किस विषय पर निबंध लेखन करना सरल होता है? ए तकनीकी विषय, बी व्यक्तिगत अनुभव, सी समाजशास्त्र, डी गणित। उत्तर बी व्यक्तिगत अनुभव। 102वां प्रश्न, किस लेखन शैली का उपयोग कथा लेखन में किया जाता है? ए वर्णनात्मक, बी विश्लेषणात्मक, सी व्यंग्यात्मक, डी तात्विक। उत्तर अ वर्णनात्मक। 103वां प्रश्न, सुधारित लेखन के लिए कौन सा उपकरण सहायक हो सकता है? ए थिसॉरस, बी डिक्शनरी, सी ऑनलाइन लेखन प्लेटफॉर्म, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 104वां प्रश्न, लेखक को विचारों की योजना बनाने में कौन सा उपकरण उपयोगी है? ए माइंड मैपिंग, बी सूची बनाना, सी समय प्रबंधन, डी टेम्पलेट्स। उत्तर अ माइंड मैपिंग। 105वां प्रश्न, संपादन के समय लेखक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ए व्याकरण और वर्तनी, बी सामग्री की सटीकता, सी स्पष्टता, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 106वां प्रश्न, लेखन में विचारों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ए बिना क्रम के, बी तार्किक क्रम में, सी केवल प्रमुख बिंदुओं में, डी बेतरतीब। उत्तर बी तार्किक क्रम में। 107वां प्रश्न, किसी विषय पर अच्छे लेखन के लिए क्या करना चाहिए? ए अधिक अध्ययन करना, बी अपने अनुभव को साझा करना, सी दृष्टिकोण को समझना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 108वां प्रश्न, लेखन में प्रेरणा कैसे प्राप्त की जा सकती है? ए पाठकों से बातचीत करके, बी अन्य लेखकों के काम को पढ़कर, सी विभिन्न विषयों पर शोध करके, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 109वां प्रश्न, एक प्रभावशाली निबंध में कौन सा तत्व होना चाहिए? ए शुरुआत, बी मध्य, सी निष्कर्ष, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 110वां प्रश्न, किस प्रकार की भाषा का उपयोग लेखन में प्रभावी होता है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी जटिल, डी सरल। उत्तर अनौपचारिक। 111वां प्रश्न, एक सफल लेखक के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है? ए सहन शक्ति, बी साहस, सी दृढ़ता, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 112वां प्रश्न, किस प्रक्रिया में लेखक अपने विचारों को स्पष्ट करता है? ए संपादन, बी प्रारूपण, सी पुनर्लेखन, डी पूर्व लेखन। उत्तर सी पुनर्लेखन। 113वां प्रश्न, लेखन में आवाज का क्या महत्व है?
ए पाठक के अनुभव को प्रभावित करना, बी जानकारी को स्पष्ट करना, सी विषय को रोचक बनाना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 114वां प्रश्न, किस प्रकार के लेखन में साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है? ए समाचार लेखन, बी शैक्षणिक लेखन, सी उपन्यास लेखन, डी सभी प्रकार के लेखन। उत्तर अ समाचार लेखन। 115वां प्रश्न, किस प्रक्रिया में लेखक सामग्री की समीक्षा करता है? ए संपादन, बी प्रारूपण, सी पूर्व लेखन, डी सभी। उत्तर अ संपादन। 116वां प्रश्न, किस प्रकार का लेखन व्यक्तित्व को व्यक्त करता है? ए आत्मकथा, बी कहानी, सी निबंध, डी कविता। उत्तर अ आत्मकथा। 117वां प्रश्न, समीक्षा लिखने का सही तरीका क्या है? ए निष्पक्ष रहना, बी केवल नकारात्मक पक्ष बताना, सी व्यक्तिगत अनुभव साझा करना, डी आलोचना करना। उत्तर अ निष्पक्ष रहना। 118वां प्रश्न, एक लेखक के लिए किस प्रकार का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण होता है? ए साहित्यिक अध्ययन, बी सामाजिक अध्ययन, सी विज्ञान, डी इतिहास। उत्तर अ साहित्यिक अध्ययन। 119वां प्रश्न, किस विषय पर लिखना सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है? ए व्यक्तिगत अनुभव, बी वैज्ञानिक विषय, सी सामाजिक मुद्दे, डी खेल। उत्तर बी वैज्ञानिक विषय। 120वां प्रश्न, एक प्रभावशाली निबंध का प्रारंभ कैसे किया जाना चाहिए? ए सीधे विषय पर, बी आकर्षक उद्धरण से, सी प्रश्न पूछकर, डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। 121वां प्रश्न, लेखन में अनुशासन का क्या महत्व है? ए समय प्रबंधन, बी निरंतरता, सी उत्पादकता, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 122वां प्रश्न, लेखक को पाठक की आवश्यकताओं को समझने के लिए क्या करना चाहिए? ए पाठक सर्वेक्षण करना, बी सामाजिक मीडिया पर अनुसंधान करना, सी अन्य लेखकों से सलाह लेना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 123वां प्रश्न, किस प्रकार का लेखन समय के साथ बदलता है? ए साहित्यिक लेखन, बी तकनीकी लेखन, सी शैक्षणिक लेखन, डी सभी प्रकार के लेखन। उत्तर डी सभी प्रकार के लेखन। 124वें प्रश्न, किस प्रकार के लेखन में तथ्यात्मक जानकारी की आवश्यकता होती है? ए कहानी लेखन, बी निबंध लेखन, सी शैक्षणिक लेखन, डी सभी प्रकार के लेखन। उत्तर सी शैक्षणिक लेखन। 125वां प्रश्न, चित्रकला में कौन सा तत्व रंग और उज्ज्वलता को दर्शाता है? ए रूप, बी रंग, सी बनावट, डी स्थान। उत्तर बी रंग। 126वां प्रश्न, मोनालिसा किस प्रसिद्ध कलाकार की चित्रकला है? ए पाब्लो पिकासो, बी विंसेंट वैन गॉग, सी लियोनार्डो दा विंची, डी क्लॉड मोनेट। उत्तर सी लियोनार्डो दा विंची। 127वां प्रश्न, कौन सी तकनीक चित्र में गहराई और दूरी दिखाने के लिए उपयोग की जाती है? ए दृष्टिकोण, बी छायांकन, सी समरूपता, डी रूपरेखा। उत्तर अ दृष्टिकोण। 128वां प्रश्न, किस शैली में विशेष रूप से अमूर्त कला का उपयोग किया जाता है? ए यथार्थवादी, बी अमूर्तवाद, सी पुनर्जागरण, डी प्रभाववाद। उत्तर बी अमूर्तवाद। 129वां प्रश्न, बनावट को चित्रकला में कैसे दर्शाया जा सकता है? ए रंगों का उपयोग, बी हल्की और गहरी रेखाएं, सी घनी और मोटी पेंट की लेयरिंग, डी सभी विकल्प सही हैं। उत्तर डी सभी विकल्प सही हैं। 130वां प्रश्न, पुनर्जागरण काल के कौन से चित्रकार को पुनर्जागरण का नायक कहा जाता है? ए माइकलेंजेलो, बी राफेल, सी टिटियन, डी लियोनार्डो दा विंची। उत्तर अ माइकलेंजेलो। 131वां प्रश्न, आधुनिक चित्रकला में किस कलाकार ने क्यूबिज्म की शुरुआत की? ए हेनरी मटिस, बी पाब्लो पिकासो, सी क्लॉड मोनेट, डी साल्वाडोर डाली। उत्तर बी पाब्लो पिकासो। 132वां प्रश्न, स्टारी नाइट किस प्रसिद्ध कलाकार की पेंटिंग है? ए पाब्लो पिकासो, बी क्लॉड मोनेट, सी विंसेंट वैन गॉग, डी लियोनार्डो दा विंची। उत्तर सी विंसेंट वैन गॉग। 133वां प्रश्न, किस प्रकार की पेंटिंग में केवल एक रंग का उपयोग किया जाता है? ए पॉलीक्रोमैटिक, बी मोनोक्रोमैटिक, सी द्विचरोमैटिक, डी बहुरोमैटिक। उत्तर बी मोनोक्रोमैटिक। 134वां प्रश्न, किस प्रकार की पेंटिंग में बाहरी दृश्य को चित्रित किया जाता है? ए चित्रावली, बी पोर्ट्रेट, सी लैंडस्केप, डी अमूर्त कला। उत्तर सी लैंडस्केप। 135वां प्रश्न, आलेखन में रेखांकन किसे कहते हैं? ए रेखाओं द्वारा आकृतियों का निर्माण, बी रंगों द्वारा चित्रण, सी मूर्तिकला, डी फोटोग्राफी।
उत्तर रेखाओं द्वारा आकृतियों का निर्माण। 136वां प्रश्न, प्रेक्षण चित्रण में मुख्य रूप से क्या आवश्यक है? ए. कल्पना, बी. ध्यानपूर्वक अवलोकन, सी. रंगों का उपयोग, डी. आकार का अनदेखा करना। उत्तर बी. ध्यानपूर्वक अवलोकन। 138वां प्रश्न, किसी चित्र में प्रेक्षक पर्सपेक्टिव का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. चित्र में गहराई और दूरी दिखाने के लिए, बी. रंगों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सी. केवल उन्नत कलाकारों के लिए, डी. कोई विशेष उपयोग नहीं। उत्तर चित्र में गहराई और दूरी दिखाने के लिए। 139वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माध्यम है? ए. तेल रंग, बी. मिट्टी, सी. लोहे की रॉड, डी. संगमरमर। उत्तर तेल रंग। 140वां प्रश्न, अवबोधक रेखांकन क्या होता है? ए. विचारों को चित्रित करने की कला, बी. किसी वस्तु का प्रत्यक्ष चित्रण, सी. केवल तैल चित्रों का निर्माण, डी. मूर्तिकला का एक प्रकार। उत्तर विचारों को चित्रित करने की कला। 141वां प्रश्न, धातु उकेरना मेटल एनग्रेविंग किस प्रकार की कला है? ए. चित्रकला, बी. मूर्तिकला, सी. छपाई कला, डी. ग्राफिक डिजाइन। उत्तर सी. छपाई कला। 142वां प्रश्न, चित्रांकन स्केचिंग में सबसे सामान्य उपकरण क्या होता है? ए. तेल रंग, बी. पेंसिल, सी. कोयला, डी. जल रंग। उत्तर बी. पेंसिल। 143वां प्रश्न, रंग सिद्धांत में त्रिकोणीय रंग योजना ट्रायडिक कलर स्कीम किस पर आधारित होती है? ए. 3 मुख्य रंग, बी. रंग पहिए के समान दूरी पर स्थित 3 रंग, सी. एक ही रंग के विभिन्न शेड्स, डी. विपरीत रंग। उत्तर बी. रंग पहिए के समान दूरी पर स्थित 3 रंग। 144वां प्रश्न, रंग संतुलन कलर बैलेंस का क्या अर्थ है? ए. चित्र में समान रंगों का प्रयोग, बी. विभिन्न रंगों का संतुलित उपयोग, सी. केवल 2 रंगों का उपयोग, डी. काले और सफेद रंगों का प्रयोग। उत्तर बी. विभिन्न रंगों का संतुलित उपयोग। 145वां प्रश्न, चित्रकला में रंगों के मिश्रण का क्या उद्देश्य होता है? ए. एक नए रंग का निर्माण, बी. आकृति बनाने के लिए, सी. आकार की परिभाषा के लिए, डी. केवल सजावट के लिए। उत्तर एक नए रंग का निर्माण। 146वां प्रश्न, प्रथम कलाकार कौन माने जाते हैं? ए. लियोनार्डो दा विंची, बी. पाब्लो पिकासो, सी. माइकल एंजेलो, डी. प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकार। उत्तर डी. प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकार। 147वां प्रश्न, सिरामिक कला सेरामिक आर्ट में किस सामग्री का उपयोग होता है? ए. कांच, बी. मिट्टी, सी. धातु, डी. लकड़ी। उत्तर बी. मिट्टी। 148वां प्रश्न, कोलाज कला कोलाज आर्ट में मुख्य सामग्री क्या होती है? ए. पत्थर, बी. विभिन्न प्रकार के कागज और सामग्री, सी. तेल रंग, डी. पेंसिल। उत्तर बी. विभिन्न प्रकार के कागज और सामग्री। 159वां प्रश्न, आधुनिक कला मॉडर्न आर्ट की शुरुआत किस समय से मानी जाती है? ए. 17वीं सदी, बी. 18वीं सदी, सी. 19वीं सदी के अंत, डी. 20वीं सदी। उत्तर सी. 19वीं सदी के अंत। 150वां प्रश्न, प्रिंट मेकिंग में किस तकनीक का उपयोग होता है? ए. फोटोग्राफी, बी. चित्रण, सी. छपाई, डी. मूर्तिकला। उत्तर सी. छपाई। 151वां प्रश्न, मोनोक्रोम चित्रण में कितने रंगों का उपयोग होता है? ए. एक रंग, बी. 2 रंग, सी. 3 रंग, डी. अनेक रंग। उत्तर एक रंग। 152वां प्रश्न, वाटर कलर के मुख्य गुण क्या होते हैं? ए. गाढ़े रंग, बी. पारदर्शी और हल्के रंग, सी. केवल नीले रंग, डी. चमकदार रंग। उत्तर बी. पारदर्शी और हल्के रंग। 153वां प्रश्न, मूर्ति किस प्रकार की कला का उदाहरण है? ए. द्विविमीय, बी. त्रिविमीय, सी. केवल रंगों पर आधारित, डी. केवल कागज पर आधारित। उत्तर बी. त्रिविमीय। 154वां प्रश्न, छाया चित्रण किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए. गहराई और आयाम दिखाने के लिए, बी. रंग भरने के लिए, सी. आकृति बनाने के लिए, डी. विवरण जोड़ने के लिए। उत्तर गहराई और आयाम दिखाने के लिए। 155वां प्रश्न, चित्रकला में अनुपात का क्या महत्व है? ए. आकृति की सही माप के लिए, बी. रंगों का चयन करने के लिए, सी. आकृति के चारों ओर सीमा निर्धारित करने के लिए, डी. फोकस बिंदु बनाने के लिए। उत्तर आकृति की सही माप के लिए।